फिर दूसरा रास्ता भी है हमारे पास। ये जिंदाबाद। वो 35 साल आंदोलन कैसे होता है, उसको कहां बढ़ाना। बिहार के किसानों को सबसे पहले लेबर बनाया, बिहार के लोगों का कब्जा है। दिल्ली में पूरी मीडिया पे बिहार के लोग, यहां पे आंदोलन की शुरुआत अभी आपकी नहीं हुई। बिहार के लोगों की एक खासियत है कि वे गर्मी से नहीं डरते। मंडी में बिकेंगे या कलेक्ट्रेट के वहां पर डीएम के यहाँ पे आपकी फसलें बिकेगी। कोई भी विभाग अगर ट्रैक्टर का, किसान का चालान काटेगा, उसी विभाग को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। क्या बिहार कोई दूसरे इस देश से अलग है? लोग हैं ये देश को लूटना चाहते हैं। हम 5 आदमी के भी लड़ाकू हैं और हम 5 लाख के भी लड़ाकू हैं। जी हम फिर आएंगे, जब फसल की बुआई होगी आएंगे। जय श्री राम। जय। देखो फाइनली गाइस अब आ गए हैं राकेश टिकैत जी और ये अपना तो आपका धन्यवाद सभी का। ऊपर का ऊपर का नारे के साथ में हम शुरुआत यहाँ से करेंगे क्योंकि गंगा मैया भी नजदीक है। हाँ जी। और गंगे मैया की बूढ़े बाबा की जय। ये तो क्रांतिकारियों का क्षेत्र है। हाँ जी। आंदोलनकारियों का क्षेत्र है। और जो लोग इस धूप से डरते हैं, हाँ जी, जब वे लोग दिल्ली या दूसरी जगह मजदूरी करने जाते हैं तो धूप में ही काम करते हैं पूरा। हाँ जी। बिहार के लोगों की एक खासियत है कि वे गर्मी से नहीं डरते। तो आप लोग यहाँ पे पूरी कमेटी, पुलिस प्रशासन के लोग, जो प्लांट के भी लोग हैं, अधिकारी हैं, वे भी बातों को इनको सुन रहे होंगे। 1 महीना पहले हम यहाँ पे आए और यहाँ पे बता के गए कि 1 महीने का टाइम सरकारों को है, यहाँ के अधिकारियों को है, आप बातचीत से इसका समाधान करें। आज भी हमने अधिकारियों को बुलवाया कि हम 2 दिन यहाँ पर रहेंगे, इसका बातचीत से समाधान करें। हम बातचीत से समाधान चाहते हैं, इसका हल निकाल लें। हमने चलाए हैं जहां जहां पे भी जमीनों पे कब्जे किए, किसानी की जमीन है, आप रास्ता नहीं निकाल लोगे तो फिर दूसरा रास्ता भी है हमारे पास। हाँ जी। जय हो। ये जिंदाबाद। लगा रखी है ना, ये लगा रखी है तो ये उखाड़ने का काम भी करना जानते हैं। कि हम शांति के पुजारी हैं, बातचीत से समाधान निकाल लो। हम अभी यहाँ के आंदोलन को, यहाँ के लोगों को उस लाइन पर नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि उस लाइन पे अगर ले जाएंगे तो वापसी हटाने में दिक्कत होती है। हमने बहुत आंदोलन करे, हमको 35 साल आंदोलन कैसे होता है, उसको कहां बढ़ाना है, कहां घटाना है, वो सब जानते हैं। बिहार में अभी बहुत तरह के मूवमेंट होंगे। बिहार एक बंजर भूमि है जहां पे उपजाऊ जमीन है, खेती बहुत बढ़िया होती थी और नई पीढ़ी को सिखा कर नहीं गई। आंदोलन के लोग थे, आंदोलन का स्थल था, वे लोग चले गए और नई पीढ़ी को बताया नहीं, और यहां पे पूरा जमीन जो आंदोलन की जमीन थी वो बंजर होगी।
सरकारों की पॉलिसी आई कि बिहार में सबसे पहले पॉलिसी लगाई कि 3 काले कानून जो दिल्ली में आए वे बिहार में तो 17 साल पहले लागू हो गए। बिहार की मंडियां सबसे पहले देश में खत्म हुई। बिहार के किसानों को सबसे पहले लेबर बनाया कि यहां से शिफ्ट हो जाएं और बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आएगी। जमीन इन किसानों की फिर औने पौने दांव में इन किसानों की जमीन लेके और यहां पे कंपनियां राज करेगी। इनकी फसलें नहीं बिकती। पढ़ा लिखा लोग यहां से शिफ्ट हो गए, वे बिहार में आना नहीं चाहते। बहुत आईएएस अधिकारी, बहुत पीसीएस अधिकारी, बहुत बैंकों में बड़े बड़े ओहदे पे, पूरी प्रेस मीडिया पे आज बिहार के लोगों का कब्जा है। दिल्ली में पूरी मीडिया पे बिहार के लोगों का कब्जा है। क्या बिहार के लोग जो प्रेस में है कलम छोड़ के और कमल का तरफ चले गए? क्या उनकी विचारधारा चेंज होगी? क्या आप बिहार के लिए लिख नहीं सकते? लिखना चाहिए उनको। यहां पे आंदोलन की शुरुआत अभी आपकी नहीं हुई। ये यहां के अधिकारी भी सुन ले, यहां के किसान भी सुन ले। आंदोलन की शुरुआत आपकी जब होगी जब अपनी फसलें आप या तो मंडी में बिकेंगे या कलेक्ट्रेट के वहां पर डीएम के यहां पर आपकी फसलें बिकेगी। यहां के प्रशासन अधिकारी की हिम्मत कि बक्सर बजाने के कि उसको परमिशन नहीं दी। किसान कोई परमिशन नहीं लेगा। जब भी आपकी फसल आएगी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल को कहीं में भी बेचो। आपके आंदोलन की शुरुआत उस दिन होगी जिस दिन इस देश का किसान कलेक्ट्रेट पे अपनी फसल को बेचने की शुरुआत करेगा। क्यों नहीं बिकेगी फसलें? यहां का कलेक्टर परमिशन देगा कि किसान किस दिन अपने ट्रैक्टर को लेकर बाजार में आएगा? 26 था, पता चला कि कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी, आप गए नहीं। आपको कोई परमिशन नहीं देने का पंचायत करने की, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। आपके आंदोलन की शुरुआत उस दिन होगी अगर ये यहां के जो प्लांट के लोग हैं, यहां के अधिकारी हैं, आपका समझौता नहीं होगा। हमको अपनी जमीन पे कब्जा करना पड़ेगा। हमको अपनी जमीन नहीं देनी है तो जुताई करनी पड़ेगी, अपनी फसल बोनी पड़ेगी। लेकिन हम बातचीत से समझौता चाहते हैं क्योंकि बिहार में 6 महीने का टाइम और लगेगा। हम 6 महीने बिहार में शांतिपूर्ण आंदोलन करके आंदोलन को खड़ा करेंगे। बिहार के अंदर पहली लड़ाई मंडी बहाली की आंदोलन की लड़ाई होगी। यहां की सरकार अपना प्रोग्राम बना ले कि वो शांति से बहाली चाहते हैं या क्रांति से चाहते हैं। हमको मंडियां चाहिए। जो मंडी सी सरकार ने बंद करी हुई मंडी मुक्ति अभियान प्रदेश में चलेगा। हम हर जिले में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। या तो यहाँ के किसान की फसल यहाँ की मंडी जो बाजार समिति है उसमें बिकेगी या अधिकारी और डीएम के यहाँ पे बिकेगी। तो बड़ा इशू है। जो हाईवेज निकल रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उसके लिए जमीन चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपति आपके यहां पे आ रहे हैं जमीन लेने। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पे लगेगी, उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए। तो सस्ती लेबर भी बिहार में है और सस्ती जमीन भी अधिकारी बिहार में देना चाहते हैं। उसका भी एक बड़ा आंदोलन यहां पे चलेगा। यहां के ट्रैक्टर को कॉमर्शियल करा जा रहा। कोई किसान का ट्रैक्टर कॉमर्शियल नहीं होगा। किसी ट्रैक्टर का चालान नहीं कटेगा। ये अधिकारी ध्यान से सुन ले, कान खोल कर सुन ले।
कोई भी विभाग अगर ट्रैक्टर का किसान का चालान काटेगा, उसी विभाग को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिहार के किसान, मजदूर, आदिवासी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहां के आदिवासी जो पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, जैसे दूसरे प्रदेश के आदिवासियों को आजादी है, वहां आम, मोहा, इमली और जो जड़ी बूटी वहां पे पैदा होती है, उसको चुनने का, उसको बाजार में बेचने का अधिकार उन पे है, लेकिन बिहार में नहीं है। क्या बिहार कोई दूसरे इस देश से अलग है? लगता है झारखंड है। नेतरहाट हम गए, वहां पे आदिवासियों की बड़े आंदोलन वहां पे हुए, उसमें हम गए। आदिवासी वनों का सबसे ज्यादा, जंगलों का, पर्यावरण का सबसे ज्यादा रक्षक है। उनकी आवाज कौन उठाएगा? उनकी आवाज भी ये संगठन उठाएगा, ये संगठन उठाएगा। इस नौजवान की आवाज भी ये मोर्चा उठाएगा। देश में किसान संयुक्त मोर्चा बन चुका है। सरकारें कोई भी हो, गलत फहमी मत रहना। हम दिल्ली में लड़ाई लड़ेंगे तो दूसरी सरकार है, हम स्टेटों में जाएंगे तो अलग अलग पार्टियों की सरकार है, लेकिन सबकी पॉलिसी एक है। ये एक ही यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं, ये देश को लूटना चाहते हैं। लेकिन बिहार में क्या है कि बिहार में हर आदमी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। यहां पे भी जितने लोग हैं, पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। कुछ लोग यहां पे इसलिए नहीं आएंगे कि ये तो जिनकी सरकार है उनके खिलाफ बोल लेंगे, हम क्यों जाएं। बीजेपी वाले इसलिए नहीं आएंगे कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस वाले इसलिए नहीं आएंगे कि हम छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो यहां पे जो भी आए ये प्योर है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। हम 5 आदमी के भी लड़ाकू हैं और हम 5 लाख के भी लड़ाकू हैं। हाँ जी, जय हो। घबराने की जरूरत नहीं। ये नॉन पॉलिटिकल संगठन बिहार में खड़ा होगा। ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, बिहार के अंदर खड़ा होगा और आपके साथ में पूरा देश खड़ा होगा। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो अखाड़े में नहीं जाएगा और घर वालों का भी नुकसान करता रहेगा कि मैं पहलवान हूं, अखाड़े में कभी गया नहीं, तो हारेगा। लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रशासन को टाइम है, वो बातचीत कर ले, इसका समाधान करें। समाधान नहीं करता, हम फिर आएंगे। जब फसल की बुआई होगी आएंगे, जुताई होगी यहां पे, और ये आंदोलन लंबा चलेगा। अभी बिहार में पूरा आंदोलन खड़ा करने में, अपनी बात कहने में, सरकार से बातचीत करने में टाइम लगेगा। अभी तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। अभी बाहर जाते हैं तो कहते हैं जी बीजेपी वाले लोग थे, यहां के आपके खिलाफ भी लिखा है। ये वहां पे उस मूवमेंट को जो चलवा रहे हैं बीजेपी के लोग हैं, आप वहां पे मत जाओ। जब छत्तीसगढ़ में जाते हैं कह रहे जी से मूवमेंट को बीजेपी के चलाते हैं, जब वहां पे भारत सरकार के खिलाफ होता है तो उसे कहते हैं जी से कांग्रेस और दूसरे लोग इसको चला रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि ये आंदोलन किसानों का है, आदिवासियों का है, नौजवान का है। जब किसी को वोट देनी होगी तो जहां उसकी मर्जी करे वहां पे वोट दे लो, लेकिन आंदोलन में साथ रहो। नुकसान अगर होगा तो सबका होगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर अगर टूटेगा तो सभी का टूटेगा, वो छूटेगा किसी का नहीं कि ये सत्तारूढ़ का है या दूसरे का है। पंपिंग सेट, जो भी डीजल से चलने वाले वाहन हैं, उनकी मियाद 10 साल है।
पेट्रोल वालों की 15 साल है। बहुत से कानून आ रहे हैं, सीड बिल आएगा अभी, 20 विधेयक, 20 का कानून। बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो बीज के क्षेत्र में आ रही है। एक बड़ी बहस चल रही है कि बीज पे अधिकार किसका होगा। उसमें नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, जो बीज पुलिस बनेगी। कंपनी वाले किसानों के ऊपर मुकदमे करते ही रहेंगे कि इसने मेरा बीज चुरा के बोया। उसमें जुर्माना और सजा दोनों है, तो किसान को तो जेल में रहना ही है। बिजली अमेंडमेंट बिल देश में पेश हो गया। मीटर लगेंगे, महंगी बिजली मिलेगी, बिजली प्राइवेट होगी, कंपनियों के पास में जाएगी, किसान की देने की हैसियत नहीं रहेगी। दूध की पॉलिसी आ रही है, 22 रुपए लीटर तक में हर गांव में दूध बेचने का काम करेंगे। इस तरह की बाहर की विदेशी कंपनी आ रही है, तो क्या गांव में अगर बाहर का 22 रुपए लीटर दूध बिकेगा तो हमारे गांव में जो भैंस है, जो हमारी गायें हैं, जिसको हमको 30 और 35 रुपए हमारे घर पे पड़ता है, अगर 20 रुपए कोल्ड ड्रिंक की तरह वो दूध बिकेगा तो ये पशु रुकेंगे। बहुत पॉलिसी एक साथ भारत सरकार लेकर आ रही है। भारत सरकार ने कहा कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बना देंगे। बन जाएगा। बहुत स्पीड से जमीन किसान की जा रही है। जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, उस टाइम तक 60 से 70% किसान की जमीन बड़े उद्योगपति, व्यापारी, नेता, अधिकारी, उनके पास में जमीन चली जाएगी। ये 25 साल का टारगेट उन्होंने दिया है। ये समझ में हो या हमारी? हम करीब 73 देशों में अपने संगठन पर काम करते हैं, जो पूरी दुनिया में क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी का पता रहता है। यहां की जो पॉलिसी चल रही है, यहां पे है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र से करीब 40% लोगों को हटाना है। उनको मजदूर बनाना है, लेबर बनाना है। बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो उसके लिए लेबर चाहिए, तो किसान को हटा के लेबर की तरफ भारत सरकार ले जाना चाहती है। यह उनकी पॉलिसी है। चाइना की तरह एक देश ऐसा चाहिए कि जहां की जनसंख्या ज्यादा हो और चाइना की तरह एक कंपटीशन हम कर सके, यहां पे सामान बढ़ा के पूरी दुनिया में बेच सके। बाहर के लोग आएंगे, उनको दो चीज मिलेगी, यहां पे लेबर मिलेगी और मार्केट मिलेगी। ये जमीन आपकी बंजर होगी, सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएगी, जमीनों को बंजर करेंगे। उनका टारगेट 30-40 साल का था, लेकिन आंदोलन से उनका टारगेट कहा कि उन्होंने हमारा इलाज कर दिया संयुक्त मोर्चे में। हमारा नाम खास कर लेते हैं कि पॉलिसी उनकी 70 साल में जाकर पूरी होगी। ऐसा नहीं कि 60 साल, 50, 60, 70, 100 साल में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ये इस जमीन को खत्म जरूर करना चाहते हैं। जब तक जनसंख्या कितनी होगी, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। तो ये देश चुना है कि इस देश में लेबर मिलेगी और यहाँ पे जो लोग रहेंगे, यहाँ पे मार्केट मिलेगी। एक बड़ी सोच बाहर की कंपनियों की है, भारत सरकार उनका साथ दे रही है। ये पॉलिसी है, बहुत सी पॉलिसी है, लेकिन हमारे ये है कि हमको अपनी जमीन बचानी है। महंगी जमीन हो रही है, ध्यान सुन लेना। जमीनों के रेट बढ़ेंगे तो किसान जमीन बेचेगा, जमीन सस्ती होगी तो किसान जमीन खरीदेगा। तो महंगी जमीन हो रही है तो किसान जमीन बेच रहा है। अपनी जमीन बेच के आप कभी भी उस जमीन को नहीं खरीद सकते, लेकिन आप बहुत स्पीड से जमीन देश में किसान बेच रहा है। सड़क की, हाईवे की सब जमीन बिकी। इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से भी है कि आप बातचीत के माध्यम से इनका समाधान निकाल लें।
अगर किसान संतुष्ट नहीं होगा, यहाँ की कमेटी संतुष्ट नहीं होगी, तो आप यहां की जमीन नहीं ले सकते। किसान भी अपना आना जाना ट्रैक्टर से शुरू करे। सबसे पहले रोशनी देता है तो बिहार के किसानों की भी आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। यहां पे करीब 30-35 नहीं मिलना, करीब 8 करोड़ बच्चे हमारे बेरोजगार जब से सरकार आई हुए, और करीब 45 करोड़ रुपए का नुकसान इस देश के किसानों को हुआ कि उनकी फसलें एमएसपी से कम पे बिकी। ये कर्जा माफी का भी मुद्दा चलेगा, मुद्दे बहुत होंगे। 20 मार्च को बड़ी पंचायत दिल्ली में रखी है, जो लोग भी उसमें आना चाहते हैं वे लोग वहां पे आए। ये बिहार का इशू भी उसमें रखा जाएगा, और जहां जहां पे भी भूमि अधिग्रहण है पूरे देश में, ये यहां नहीं कि यही है, पूरे देश में भूमि अधिग्रहण है, उन सब के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ हमें किसी सरकार से कोई हमदर्दी, कोई दोस्ती नहीं है, न हमको किसी से नफरत है। सरकारों की पॉलिसी अगर गलत होगी तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम किसी पार्टी के साथ में जुड़कर नहीं चल रहे, किसान के साथ में जुड़कर चलेंगे। ये आंदोलन बढ़ेगा। आपका धन्यवाद। प्रशासन से फिर चाहते हैं कि प्रशासन बातचीत का रास्ता अख्तियार करे। धन्यवाद।